आपकी सांसें बढ़ने लग जाती हैं। आपका मन करता है कि मैं वो चीज कर दूं। आपका दिमाग भी आपको कह रहा है, लेकिन आपकी बॉडी भी वैसे रिएक्ट कर रही है। तो उस वक्त करना क्या है? अगर आप हनुमान जी का एग्जाम्पल लें, तो क्या हनुमान जी के पास कम ताकत थी, कम पावर थी? भाई साहब, ताकत का भंडार था उनके पास। लेकिन क्या उन्होंने कभी भी, अब हमला कहां से होने वाला है, अटैक कहां से होने वाला है, आप तैयार होने की शुरुआत कर पाओगे। चाहे बात मास्टरबेशन की हो, चाहे अनलिमिटेड स्क्रॉल करने की, चाहे गंदा खाना खाने की, ये सारी की सारी हैबिट्स एक्चुअली में आप सबको आपके ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही हैं। यानी कि आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारी वीडियोस, डोपामिन डिटॉक्स, एडिक्शन कंट्रोल, ये सारे टॉपिक्स दिन पर दिन और फेमस होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में इंसान बाहर के फैक्टर से कम परेशान है, उससे ज्यादा परेशान वो बॉडी के अंदर के फैक्टर से है। उसकी लड़ाई बाहर की चीजों से अब कम, लेकिन अंदर की चीजों से ज्यादा हो गई है। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएंगे तो आपको हमारे इंडियन वैदिक मेथड्स में, आप अगर देखें तो हमारे वैदिक लोगों ने, जिन्होंने सारी पढ़ाई बनाई, उन्होंने कहीं ना कहीं ये पहले समझ लिया था कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगी। तो अगर मैं आपको आज की वीडियो में 5 इंडियन वैदिक मेथड्स बताऊं टू फाइट अनहेल्दी एडिक्शंस, ऐसी एडिक्शंस जो आपके जीवन में आपको बर्बाद कर रही हैं, आपको आपकी ट्रू पोटेंशियल तक जाने से रोक रही हैं, इन सारी की सारी एडिक्शन से छुटकारा पाने का जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअली हमारी वैदिक पढ़ाई में ही छुपा हुआ है। और अगर आप इन्हीं एंशिएंट लोगों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और आप जानते भी होंगे कि ये लोग बाहर का ज्ञान प्राप्त करने से ज्यादा अपने सेल्फ कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल करने में समय बिताते थे। आप सब लंकापति रावणा यानी लंकापति रावण को तो जानते ही होंगे, इन सब की कहानी आपने सुनी होगी। लेकिन आप सबको शायद कहीं ना कहीं ये भी पता है कि इन जैसा फोकस, इन जैसा मेडिटेशन, इतना ज्यादा भगवान में ध्यान लगाने की क्षमता इनके पास थी। ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी थी इनकी, ये बहुत यूनिक कैपेबिलिटी थी इनकी। उन्होंने सालों तक फोकस किया, तपस्या की, और इतनी क्रेजी लेवल की तपस्या कर ली कि वो अपनी बॉडी तक को त्याग करने के लेवल पे आ गए कि मैं अपनी बॉडी भी त्याग कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये पावर, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, ये पावर से ज्यादा इन सब चीजों के पीछे भागते थे कि ध्यान लगाओ, अपने मन को कंट्रोल करो, फोकस बढ़ाओ। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप हनुमान जी का एग्जाम्पल लें, तो क्या हनुमान जी के पास कम ताकत थी, कम पावर थी? भाई साहब, ताकत का भंडार था उनके पास। लेकिन क्या उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? आंसर है नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल था। तो क्या ये सेल्फ कंट्रोल हम नहीं अचीव कर सकते कि हम अपने ये सारी की सारी बैड हैबिट जो मैंने शुरुआत में समझाई, ये सारी की सारी अनहेल्दी एडिक्शन से बच पाएं? तो आज की इस वीडियो में ऐसी 5 वैदिक मेथड्स बताऊंगा। यकीन मानो, किसी भी अनहेल्दी एडिक्शन को चुटकियों में छोड़ दोगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब कमेंट सेक्शन पे अभी लिखोगे कि आई विल कंट्रोल, कॉमास में लिखो आई विल कंट्रोल, और उसी के बाद वीडियो को आगे बढ़ाना। ये आपको पहले तो करना ही होगा, तभी आगे बढ़ना। तो आओ अब इन 5 मेथड्स पे चलते हैं। लेकिन इन 5 मेथड पे जाने से पहले आपको सीखना होगा कि ये वैदिक है क्या, ये वैदिक नॉलेज, ये वैदिक मेथड, ये वैदिक ज्ञान क्या है। बहुत सारे बच्चों को जब मैं ये वैदिक वर्ड बोलता हूं तो उनको लगता है कि कोई बहुत पुरानी चीज है, कोई पुराने जमाने की कोई बातें करने वाले हैं। अरे भाई, वैदिक का मतलब पुराना नहीं होता। वैदिक का मतलब होता है नेचुरल मेथड से की गई कोई चीज। यानी कि वैदिक मेथड्स का मतलब नेचुरल मेथड। यानी वैदिक मेथड्स आपको सिखाते हैं कि आपकी बॉडी, आपका माइंड नेचुरल फ्लो में कैसे रहे, नेचर की चीजों के साथ कैसे रेजोनेंस बना पाए, कैसे मैच कर पाए। अब अगर आप देखोगे तो हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स भी तो यही हैं कि हम नेचर के साथ नहीं, नेचर के अगेंस्ट जी रहे हैं। रात को लेट तक सोना, सुबह जल्दी ना उठ पाना, उसके बाद दिमाग को रेस्ट नहीं करने देना, ये सब नेचर के फ्लो के अगेंस्ट ही तो है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा फोकस नहीं डेवलप हो पा रहा, हम दिमाग नहीं लगा पा रहे पढ़ाई में। अरे भैया, नेचर के अगेंस्ट चल रहे हो। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम वापस से अपने बॉडी को रीसेट कर सकें, फोकस को हाई लेवल कर सकें और अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ सकें? तो आंसर है बिल्कुल यस। आओ सबसे पहले चलते हैं पहली वैदिक मेथड पे। तो आओ बात करते हैं सबसे पहले वैदिक मेथड की अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को कंट्रोल करने की, और वो है स्वाध्याय सिद्धांत। देखो, आपको समझना होगा कि हर एक बैड हैबिट
का ना एक्चुअली में एक ट्रिगर पॉइंट होता है। लेट अस सपोज अगर आपको अनहेल्दी खाना खाने की हैबिट है तो ट्रिगर पॉइंट ये हो सकता है कि आप किसी को अनहेल्दी खाना खाते हुए देखते हो। अगर आपको किसी लेट अस सपोज मास्टरबेशन की आदत है तो आपका ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि किसी इंस्टाग्राम पे कोई आपके सामने ऐसी कोई रील आ गई, या फिर रात को आप थक गए। देखो, मैं हमेशा इन बातों पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहता हूँ, घुमा फिरा के मेरे से बात नहीं होती। अगर आपका अनहेल्दी हैबिट ये है कि आप रात को लेट तक सोते हो तो हो सकता है वो ट्रिगर पॉइंट अगेन नॉर्मल कोई भी रील चलाना हो सकता है। तो हर एक जीवन में हर एक बैड हैबिट की शुरुआत एक ट्रिगर पॉइंट से होती है। अगर आपने उस ट्रिगर पॉइंट को ढूंढ लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो अपनी बुरी आदतों का ट्रिगर पॉइंट ढूंढो, सबसे पहला ये आपको करना होगा। क्योंकि अगर आपको ट्रिगर पॉइंट पता होगा तो आपको ये पता होगा कि हमला कहां से होने वाला है, अटैक कहां से होने वाला है, आप तैयार होने की शुरुआत कर पाओगे। अगले वैदिक मेथड की तरफ चलें जो कि है वैराग्य क्रिया। देखो, वैराग्य क्रिया क्या है? अगर आप समझ गए कि पहले वाले मेथड में मुझे अपने ट्रिगर पॉइंट को ढूंढना है तो अगले वाला अब आपके लिए और आसान हो गया। जब भी आपका ट्रिगर पॉइंट हिट होगा, आप ट्रिगर पॉइंट्स को रोक तो नहीं सकते, तो आप ट्रिगर पॉइंट होने पे इंस्टेंटली रिएक्ट करते थे। लेकिन हमारी एंशिएंट पढ़ाई में बहुत सालों से सिखाया जा रहा है कि हर चीज पे बहुत जल्दी रिएक्ट करना भी एक बुरी आदत है। कई जगहों पे अच्छी है, लेकिन आपको हर चीज पे जल्दी रिएक्ट करने की इतनी आदत हो चुकी है कि आप अपने आप को गलत हैबिट्स में भी रोक नहीं पाते हो। इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना शुरू करते हो, आपका मन कहता है कि यार 2 मिनट और कर ले, यार 5 रील और स्क्रॉल कर ले, और वो 5 मिनट या 5 रील या वो 2 मिनट कब आधा एक घंटा बदल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। फिर आप अपने आप को कोसते हो। पर अगर आपने वहीं पे रुके, पॉज एंड डिटैच यानी कि वैराग्य क्रिया, अगर आप अपने आप को वहीं पे 2 मिनट के लिए रोक लेते हो और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछते हो कि क्या ये काम जो मैं करने जा रहा हूं क्या ये मेरे लिए जरूरी है, क्या ये करने से मुझे कोई फायदा होगा। कितनी बार ऐसा होता है मेरे साथ खुद कि मैं इंस्टाग्राम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे रील स्क्रॉल करता हूं और आधे घंटे बाद मैं अपने आप को रियलाइज करता हूं कि मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया। फिर मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं कि इस आधे घंटे मैंने क्या कुछ सीखा। अगर सीखा तो ठीक है, वो काम मेरे लिए यूटिलाइज हो गया, लेकिन नहीं तो मैं उस काम को उसी वक्त छोड़ देता हूं। लेकिन मेरा आधा घंटा तो वेस्ट हो गया ना। इसीलिए मैंने अपने जीवन में बदलाव लाया और आपको भी लाना है कि जब भी आपको कोई ट्रिगर पॉइंट हिट हो, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, 2 मिनट रुकना है और अपने आप से पूछना है कि क्या मेरा इसमें कोई फायदा छुपा हुआ है। अब आप कहोगे सर हर बार ये करना पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग कॉन्शियसली उस पर एक्ट करना शुरू कर देगा। आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। इन गंदी चीजों की भी तो हैबिट हुई है ना, तो वो अच्छी चीज की भी हैबिट होगी। और हर चीज से पहले आप सोचना शुरू करोगे और आधी हैबिट्स या 25% हैबिट्स वहां पे आपकी रुक जाएंगी। आओ बात करते हैं तीसरे मेथड यानी कि प्रणा शुद्धि के बारे में। अगेन सारे आपस में कनेक्टेड है। सुनो, जब भी आप एक ट्रिगर पॉइंट पे हिट करते हो, अपने बैड हैबिट पे हिट करते हो, तो आपने नोटिस किया हो कि आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करने लग जाती है। लेट अस सपोज आप कोई एक ऐसी वीडियो या रील देखते हो जिससे आपको बायोलॉजिकली लेट अस से मास्टरबेट करने का मन करता है, या फिर कोई भी और बैड हैबिट। अभी मेरे दिमाग में ये एग्जांपल आ रहा है, तो वो आपका ट्रिगर पॉइंट है ना। आपने नोटिस करा होगा कि आपकी सांसें बढ़ने लग जाती हैं, आपका मन करता है कि मैं वो चीज कर दूं। आपका दिमाग भी आपको कह रहा है, लेकिन आपकी बॉडी भी वैसे रिएक्ट कर रही है। तो उस वक्त करना क्या है? वहीं पे आता है बेटा प्रणा शुद्धि, यानी कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना होगा। अब ये करना कैसे आप बता रहा हूं, लेकिन शुरुआत में आपको लगेगा ये करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने दिन में 5 ट्रिगर पॉइंट्स में से इसको 2 बार भी कर लिया तो आगे जाके 3 बार होगा, 4 बार होगा, और आप धीरे धीरे उस हैबिट से बाहर निकल जाओगे। जब भी आपको वो ट्रिगर पॉइंट मिले, जब भी कोई अनहेल्दी हैबिट करने का आपको मन करे, आप कुछ भी करके बस लंबी लंबी सांस लेना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे किताबों में लिखा हुआ है एंशिएंट कि जब भी वहां पे भी लोगों को ऐसा होता था, वो आंख बंद करते थे, अब लंबी लंबी सांसें लेते थे, और उन्होंने ऐसा नोटिस किया, और आप भी करोगे और मैंने भी किया है, कि बहुत हद तक 50-60% केसेस में आपका वो काम करने का मन ही हट जाएगा। और शुरुआत में 50-60 कह रहा हूं, आगे जाके 70-80% और आगे जाके 100% आपकी वो आदतें
छूट जाएंगी या वो चीजें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। आप जब चाहोगे तब करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस करे जा रहे हो। वो एडिक्शन नहीं होगी, वो फिर एक एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और यही तो आज की वीडियो का गोल है। आओ अब बात करते हैं चौथे मेथड के बारे में, यानी कि परिवर्तन न्याय। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं इस पे 100/100 देना चाहूंगा इन सारे मेथड्स में से। क्यों? सुनो, देखो, हमारी अगेन वैदिक पढ़ाई कहती है कि आप प्रॉब्लम, आपकी गलती कहां होती है कि आप अपनी पुरानी, आपकी जो गंदी हैबिट्स हैं उनको छोड़ना तो चाहते हो लेकिन तरीका गलत है। देखो, आपको क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्क्रॉल करता हूं, आप कहते हो कि मैं आज से स्क्रॉल नहीं करूंगा, लेकिन आप जब स्क्रॉल नहीं करोगे तो उस 2 घंटे में करोगे क्या? आप उस 2 घंटे में खाली हो, और जब आप खाली होते हो तो आपका मन वापस से आपको स्क्रॉलिंग की तरफ लेके जाता है। तो परिवर्तन को बदलना है, यानी आपको चीजें बंद नहीं करनी है, रिप्लेस करनी है। यानी आसान शब्दों में समझाऊं तो आपको रिमूव नहीं, आपको रिप्लेस करना है। यानी अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉलिंग के बजाय रीडिंग करना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा फोन चलाते हो तो फोन बंद करके छोड़ दोगे तो फोन आपको अपनी तरफ खींचेगा। वॉक पे चले जाओ, दोस्तों के साथ इंडोर कोई गेम, आउटडोर कोई गेम खेल लो। आपको लगता है कि यार मैं हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खाता हूं। क्यों जंक फूड खाता हूं? क्योंकि मुझे भूख लगती है। तो खाने को कम नहीं करना, उसको हेल्दी फूड से कन्वर्ट कर लो। बहुत सारे आजकल YouTube पे 1,00,000 वीडियोस है कि भैया हेल्दी फूड को भी अच्छा कैसे बनाएं। इन शॉर्ट, आपको चीजें अपने जीवन से हटानी नहीं है, हटाना बहुत मुश्किल है, आपको रिप्लेस करना है। यानी बुरी आदतों को अच्छे से रिप्लेस कर दो। मैंने नोटिस, देखो, मैं ना अपने जीवन की आपको एक बात बताता हूँ। मैं अपने जीवन में ना कुछ चीजों को लेकर बहुत नेगेटिव होता हूँ। मेरी ये बुरी आदत है, ये मेरी एक अनहेल्दी एडिक्शन है कि मैं नेगेटिव होता हूँ। लेकिन आपको पता है मैंने क्या ट्रिगर पॉइंट है? मैं जब खाली होता हूँ ना, तभी मैं उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मुझे एक एक्सपेरिमेंट शूट करना है, उसके बाद मुझे CUET की क्लास लेनी है। मैं उस दौरान कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं रात को खाली होऊंगा और कोई एक नेगेटिव कमेंट पढ़ लूंगा ना, मेरे दिमाग में वो चलता रहेगा। तो मैं अपने आप को फ़ोन को छोड़ के अपने बेटे को कहानी सुनाना शुरू कर देता हूँ, मम्मी के पास जाकर बात करना शुरू कर देता हूँ। रात को बंदा और यही करेगा, बीवी से बात कर लेता हूँ। इन शॉर्ट, मैं अपने आप को बिजी कर लेता हूँ। तो आपको भी चीजों को रिमूव नहीं, रिप्लेस करना है। यह बात ध्यान रखना, बहुत पावरफुल चीज है। धीरे धीरे खुद ही इसमें मास्टरी हासिल हो जाएगी। और एक बात बताऊं, आगे जाके और स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाएगी? बिकॉज आपकी अच्छी आदतें आपको लगना शुरू हो जाएंगी, और अच्छी हैबिट हमेशा बुरी के ऊपर हावी ही होती है। और आगे जाके आपकी बुरी आदतें कमजोर पड़ती रहेंगी और वो छूट जाएंगी। है ना बढ़िया? आओ चलते हैं अगले मेथड की तरफ। और 5वीं हैबिट है हमारी दिनचर्या संयोजन। दिनचर्या संयोजन का मतलब शायद नाम से समझ में आ गया होगा कि आपको एक दिनचर्या में एक रूटीन फॉलो करना। अब रूटीन का मतलब ये नहीं कि 5 बजे ये करूंगा 6 बजे के नहीं। एवरेजली अच्छे टाइम पे सो जाओ, मैक्सिमम 10-11 बजे। पहले सो सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। सुबह अच्छे एवरेज टाइम पे उठ जाओ, 6 बजे 7 बजे 8 बजे, ये अच्छा टाइम होता है, उठ जाओ। अपना बेसिक दिनचर्या बनाओ कि सुबह ये करूंगा, दोपहर को ये करूंगा, शाम को ये करूंगा, रात को ये करूंगा। मैं कभी भी नहीं बोलता घंटे के हिसाब से स्केड्यूल बनाओ, मैं ये बोलता हूं जीवन में एक फ्लो होना चाहिए। रात को सोने से पहले अगले दिन के गोल्स दिमाग में होने चाहिए। दिनचर्या बनाओ, रूटीन बनाओ। हर एक अच्छे इंसान, हर एक कामयाब इंसान के जीवन में आप देखोगे एक रूटीन फॉलो हो रहा है। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, मैं उसको जानता हूं, वो कोई रूटीन नहीं फॉलो करता, कामयाब है, एक्सेप्शनल केसेस हैं। लेकिन हर एक कामयाब इंसान के जीवन में आप एक बेसिक रूटीन देखोगे, तो एक बेसिक रूटीन फॉलो करो। इस पॉइंट को खींचना नहीं चाहूंगा मैं, सबको पता है इसका क्या मतलब है। अब ये 5 हैबिट सुनने के बाद मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूं। आपको पता है ये सारी चीजें सुनने में तो आसान है, लेकिन करने में थोड़ी सी मुश्किल। पता है मोस्ट ऑफ द बच्चे ये सब करने में फेल क्यों हो जाते हैं, और क्यों अभी भी, आज भी या इस वीडियो के बाद भी मोस्ट ऑफ द बच्चे अनहेल्दी एडिक्शंस के ट्रैप में फंसे रहेंगे? क्यों? सबसे पहला कारण यह है कि वो इस दिनचर्या को सिर्फ 2-3 दिन चलाते हैं, उसके बाद थक जाते हैं। सेकंड जो बड़ा कारण है वो है बेटा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, मैं इतनी अच्छी चीज मिस तो नहीं कर दूंगा, मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, मैं इतनी अच्छी चीज मिस तो नहीं कर दूंगा। बेटा भेड़ चाल में चल के ना ज्यादा लोग कामयाब या ग्रोथ नहीं लेके आ पाए हैं। आपने मिल्खा सिंह का वाला डायलॉग तो सुना होगा ना बेटा, कि ऊंचे उड़ने वाले पक्षी ना जमीन पे लगे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया से डिटैच हो जाओ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है
कि दुनिया आपको हमेशा बोलेगी कि ये भी कर, वो भी कर, ये भी कर, और आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि मैं मिस तो नहीं कर रहा, मैं इतना नॉर्मल जीवन तो नहीं जी रहा। लेकिन आप इस पूरे दिनचर्या को अगर एक साल तो मैंने बहुत बड़ा कह दिया, 1 महीना फॉलो करोगे और तो आपको समझ में आएगा कि मैं दिन पर दिन अच्छा इंसान बन रहा हूं, 10% बन रहा हूं, 20% बन रहा हूं, 50% बन रहा हूं, और आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी कि मैं बेहतर हो रहा हूं, मेरा फोकस डेवलप हो रहा है, मेरा सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है। और जिसने अपने दिमाग, अपने शरीर पे कंट्रोल करना सीख लिया, उसने दुनिया पे कंट्रोल कर लिया। बाकी इस वीडियो में आई होप आपने कुछ बहुत अच्छा सीखा होगा। सबसे इन 5 में से कौन सा मेथड आप यूज करते आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस में मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारी और वीडियोस प्लान कर रखी हैं। आई होप आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, लव यू।